राधे राधे। सभी सनातनी भाई बहनों को प्रणाम। आजकल रामचरितमानस मनुस्मृति को आधार बनाकर तथ्यों को छुपाकर लोगों को गुमराह करने का कार्य जो लोग कर रहे हैं उन्हें सावधान होना पड़ेगा। जब सनातनियों की बुद्धि खराब हो जाएगी कोई रोक नहीं पाएगा। उन्हें अल्प ज्ञान है। में ज्ञान होता तो ऐसी बात नहीं बोलते। जिस मनुस्मृति को ब्राह्मणवादी ग्रंथ बताया जा रहा है उन्हें पता नहीं है कि सबसे ज़्यादा अगर मनुस्मृति से नुकसान होने वाला है तो उन ब्राह्मण लोगों का होने वाला है। क्योंकि बताया गया है कि ऋषियों के संतान जो हैं वही ब्राह्मण हैं। जो ऋषि के संतान हैं हम ब्राह्मण हैं, ऐसा ये बताया गया है। जिस भी ऋषि के संतान हैं वह उनका गोत्र है। लेकिन एक सिरे से इस रीति को खारिज करती है मनुस्मृति, और मनुस्मृति कहती है कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कार द्विज उच्चेते, संस्कार से आदमी द्विज बनता है, श्रेष्ठ बनता है। वेद अभ्यासी भवति विप्र, वेद के अभ्यास करने से विप्र हो जाता है, चाहे जो भी जात का हो। और ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान जाता वो ब्राह्मण है। तो यहाँ कहाँ जात पात की लड़ाई है? यहाँ तो कोई भी मनुस्मृति को अगर देखा जाए तो कोई भी संस्कार रखता है वो श्रेष्ठ है, वेद अभ्यास करता हो विप्र है, ब्रह्म को जानता हो ब्राह्मण है। यहाँ तो अगर विरोध करना चाहिए तो ब्राह्मण लोगों को करना चाहिए कि भाई हम ऋषियों के संतान हैं, हम ब्राह्मण हैं, न कि जो बना हुआ है संस्कारित है वो श्रेष्ठ है, वेद अभ्यास करने वाला विप्र है, न कि ब्रह्म जानने वाला ब्राह्मण है। उनको विरोध करना चाहिए। ये दूसरे को विरोध करने की जरूरत नहीं है। और ग्रंथ किसी एक के लिए नहीं होती है। मनु महाराज ने जो है केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए नहीं किया। एक कर्मों के आधार पर ये जातियां बांटी गई। इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए, किसी तरह की विवाद नहीं होना चाहिए। राधे राधे। सभी सनातनी भाई बहनों को प्रणाम। आजकल रामचरितमानस मनुस्मृति को आधार बनाकर तथ्यों को छुपाकर लोगों को गुमराह करने का कार्य जो लोग कर रहे हैं उन्हें सावधान होना पड़ेगा। जब सनातनियों की बुद्धि खराब हो जाएगी कोई रोक नहीं पाएगा। उन्हें अल्प ज्ञान है। में ज्ञान होता तो ऐसी बात नहीं बोलते। जिस मनुस्मृति को ब्राह्मणवादी ग्रंथ बताया जा रहा है उन्हें पता नहीं है कि सबसे ज़्यादा अगर मनुस्मृति से नुकसान होने वाला है तो उन ब्राह्मण लोगों का होने वाला है। क्योंकि बताया गया है कि ऋषियों के संतान जो हैं वही ब्राह्मण हैं। जो ऋषि के संतान हैं हम ब्राह्मण हैं, ऐसा ये बताया गया है। जिस भी ऋषि के संतान हैं वह उनका गोत्र है। लेकिन एक सिरे से इस रीति को खारिज करती है मनुस्मृति, और मनुस्मृति कहती है कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कार द्विज उच्चेते, संस्कार से आदमी द्विज बनता है, श्रेष्ठ बनता है। वेद अभ्यासी भवति विप्र, वेद के अभ्यास करने से विप्र हो जाता है, चाहे जो भी जात का हो। और ब्रह्म जानेति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान जाता वो ब्राह्मण है।
तो यहाँ कहाँ जात पात की लड़ाई है? यहाँ तो कोई भी मनुस्मृति को अगर देखा जाए तो कोई भी संस्कार रखता है वो श्रेष्ठ है, वेद अभ्यास करता हो विप्र है, ब्रह्म को जानता हो ब्राह्मण है। यहाँ तो अगर विरोध करना चाहिए तो ब्राह्मण लोगों को करना चाहिए कि भाई हम ऋषियों के संतान हैं, हम ब्राह्मण हैं, न कि जो बना हुआ है संस्कारित है वो श्रेष्ठ है, वेद अभ्यास करने वाला विप्र है, न कि ब्रह्म जानने वाला ब्राह्मण है, उनको विरोध करना चाहिए। ये दूसरे को विरोध करने की जरूरत नहीं है। और ग्रंथ किसी एक के लिए नहीं होती है। मनु महाराज ने जो है केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए नहीं किया। एक कर्मों के आधार पर ये जातियां बांटी गई, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए, किसी तरह की विवाद नहीं होना चाहिए। राधे राधे। सभी सनातनी भाई बहनों को प्रणाम। आजकल रामचरितमानस मनुस्मृति को आधार बनाकर तथ्यों को छुपाकर लोगों को गुमराह करने का कार्य जो लोग कर रहे हैं उन्हें सावधान होना पड़ेगा। जब सनातनियों की बुद्धि खराब हो जाएगी कोई रोक नहीं पाएगा। उन्हें अल्प ज्ञान है, में ज्ञान होता तो ऐसी बात नहीं बोलते। जिस मनुस्मृति को ब्राह्मणवादी ग्रंथ बताया जा रहा है उन्हें पता नहीं है कि सबसे ज़्यादा अगर मनुस्मृति से नुकसान होने वाला है तो उन ब्राह्मण लोगों का होने वाला है। क्योंकि बताया गया है कि ऋषियों के संतान जो हैं वही ब्राह्मण हैं, जो ऋषि के संतान हैं हम ब्राह्मण हैं, ऐसा ये बताया गया है। जिस भी ऋषि के संतान हैं वह उनका गोत्र है। लेकिन एक सिरे से इस रीति को खारिज करती है मनुस्मृति, और मनुस्मृति कहती है कि जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं। संस्कार द्विज उच्चेते, संस्कार से आदमी द्विज बनता है, श्रेष्ठ बनता है। वेद अभ्यासी भवति विप्र, वेद के अभ्यास करने से विप्र हो जाता है, चाहे जो भी जात का हो। और ब्रह्म जानीति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्राह्मण है। तो यहाँ कहाँ जात पात की लड़ाई है? यहाँ तो कोई भी मनुस्मृति को अगर देखा जाए तो कोई भी संस्कार रखता है वो श्रेष्ठ है, वेद अभ्यास करता हो विप्र है, ब्रह्म को जानता हो ब्राह्मण है। यहाँ तो अगर विरोध करना चाहिए तो ब्राह्मण लोगों को करना चाहिए कि भाई हम ऋषियों के संतान हैं, हम ब्राह्मण हैं, न कि जो बना हुआ है संस्कारित है वो श्रेष्ठ है, वेद अभ्यास करने वाला विप्र है, न कि ब्रह्म जानने वाला ब्राह्मण है, उनको विरोध करना चाहिए। ये दूसरे को विरोध करने की जरूरत नहीं है। और ग्रंथ किसी एक के लिए नहीं होती है। मनु महाराज ने जो है केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए नहीं किया। एक कर्मों के आधार पर ये जातियां बांटी गई, इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए, किसी तरह की विवाद नहीं होना चाहिए।